रात के अंधेरे में तेहरान की सड़कें सो रही थीं, लेकिन आसमान में मौत की सिसकियां गूंज रही थीं। 28 फरवरी 2026 की सुबह अचानक तेज धमाकों ने पूरा शहर जगा दिया। इजराइल और अमेरिका की जॉइंट एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के दिल को निशाना बनाया, और उसमें शामिल था एक ऐसा वार जो इतिहास बदल देने वाला था। अयातुल्लाह अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्होंने 1989 से देश की कमान संभाली थी, वो अब नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है, उन्हें कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, और अमेरिका ने इसमें इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आज हम उस पूरी कहानी को सुनाते हैं, जहां एक फैसला लाखों जिंदगियों को दांव पर लगा गया। कहानी शुरू होती है महीनों पहले, जब तनाव चरम पर पहुंच चुका था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इजराइल पर लगातार धमकियां, हिजबुल्लाह के जरिए प्रॉक्सी अटैक्स, सब कुछ इशारा कर रहा था कि बड़ा टकराव आने वाला है। खामेनेई 86 साल के बुजुर्ग लीडर ईरान की आक्रामक पॉलिसी के चेहरा थे। उन्होंने बार बार कहा था कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए और न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह पर ईरान को आगे बढ़ाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सब बहुत बड़ा खतरा था। ट्रंप ने साफ कहा था कि ईरान को रोकना जरूरी है, वरना पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी यही सोचते थे। खामेनेई को हटाना मतलब ईरान की कमर तोड़ना। लेकिन क्यों अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया? क्योंकि ट्रंप प्रशासन मानता था कि खामेनेई को मारकर रिजीम चेंज हो सकता है, ईरान में लोग उठ सकते हैं, लोकतंत्र की उम्मीद जाग सकती है, और न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। फायदा यह था कि मिडिल ईस्ट में शांति का मौका मिलता, इजराइल सुरक्षित होता और अमेरिका की पावर दिखती। लेकिन रिस्क्स भी बहुत थे। रिटेलिएशन, ऑयल क्राइसिस, हजारों मौतें, और शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब आते हैं उस हिडन इंटेल पर जो इस ऑपरेशन की जान थी। CIA ने महीनों से खामेनेई की हर मूवमेंट ट्रैक की। हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स, सैटेलाइट इमेजरी और ईरान के अंदर सोर्सेज, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। एक दिन पहले 27 फरवरी को इंटेल आई कि 28 फरवरी की सुबह खामेनेई एक मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। जगह थी उनका ऑफिशियल कंपाउंड, सेंट्रल तेहरान में। बीत रहबारी यानी लीडरशिप हाउस, 1 सीनियर ऑफिसर्स, IRGC कमांडर्स और हाई लेवल एडवाइजर्स मिलने वाले थे। CIA ने ये इंटेल इजराइल को शेयर की। इजराइल ने फैसला किया, ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। ऑपरेशन को नाम दिया गया कुछ ऐसा जैसे रोर ऑफ द लायन या एपिक फ्यूरी। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक मतलब पहले हमला करके खतरा खत्म करना। ईरान की इंटेलिजेंस को शक था, कुछ वार्निंग्स थीं, लेकिन खामेनेई ने उन्हें इग्नोर कर दिया। सोचा कि उनका कंपाउंड अटूट है, कोई नहीं पहुंच सकता। 28 फरवरी की सुबह रमजान का महीना था। ईरान में काम का हफ्ता शुरू हो रहा था। सुबह करीब 7:30 बजे इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अपने बेस से उड़े, अमेरिकी ड्रोन्स और सपोर्ट के साथ। पहले उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। मिसाइल से कई रडार और डिफेंस साइट्स नेस्त नाबूद। फिर निशाना बना खामेनेई का कंपाउंड। सुबह 9:40 के आसपास इजरायली जेट्स ने 30 से ज्यादा प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल्स और बॉम्ब्स डाले। 2 बिल्डिंग्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। खामेनेई मीटिंग रूम में थे अपने करीबी साथियों के साथ। पहली मिसाइल ने कंपाउंड को हिला दिया, दूसरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि खामेनेई और उनके साथ 4-5 हाई रैंकिंग लोग तुरंत मारे गए। साथ ही 40 से ज्यादा सीनियर लीडर्स जैसे IRGC कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर और सिक्योरिटी काउंसिल के हेड भी उसी हमले में मारे गए। सैटेलाइट इमेजेस में काला धुआं उठता दिखा, पूरा कंपाउंड तबाह। क्यों अमेरिका ने यह किया? क्योंकि ट्रंप को लगा कि खामेनेई को हटाकर ईरान की आक्रामकता रुक जाएगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगेगी, प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह कमजोर होंगे। फायदा था इजराइल को सुरक्षा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मजबूत पोजीशन और ईरान के लोगों को रिजीम से आज़ादी की उम्मीद। ट्रंप ने खुद कहा, यह ईरान के लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है कि वो अपना देश वापस लें। लेकिन क्या हुआ? हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया। मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल, गल्फ स्टेट्स और अमेरिकी बेस पर दागे गए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स फायर किए। कुछ जगहों पर फ्रेंडली फायर में US जेट्स डाउन हुए। तेहरान में 500 से ज्यादा मौतें। एक स्कूल के पास मिलिट्री बेस पर हमला, जहां 100 से ज्यादा बच्चियां मारी गई। ऑयल प्राइसेस स्पाइक, ग्लोबल मार्केट्स डर गए।
ईरान में 40 दिनों का मातम घोषित, लेकिन सड़कों पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे। एंटी रेजिम वाले खुश थे। खामेनी की मौत ने ईरान को लीडरशिप वैक्यूम में डाल दिया। कोई क्लियर सक्सेसर नहीं था। कई पॉसिबल कैंडिडेट्स भी उसी हमले में मारे गए। आईआरजीसी ने कंट्रोल संभाला, लेकिन अंदरूनी अराजकता बढ़ गई। दुनिया देख रही है, क्या यह रिजीम गिरेगा या जंग और फैलेगी? क्या अमेरिका और इजराइल का यह फैसला शांति लाएगा या लाखों और मौतें? ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम पर हमला था। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह खत्म होगा या नई शुरुआत? तेहरान की वो सुबह जहां मौत आसमान से गिरी हमें याद दिलाती है कि पावर की लड़ाई में इंसान की कीमत कितनी छोटी हो जाती है।